चलो, तो क्या आप भी मेरी तरह दिमाग को शांत नहीं रख पाते और आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है? भले आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और जब ये कॉम्बिनेशन होता है तब आप फ़ोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पर। अगर मैं देखो झाड़ू निकालते वक़्त खाने के बारे में सोचता हूँ, खाते वक़्त कपड़े धोने के बारे में सोचता हूँ, कपड़े धोते वक़्त काम करने के बारे में सोचता हूँ। तो जो चीज़ आप कर रहे हैं, उस पे आप फ़ोकस नहीं कर पाते, तो ये चीज़ आपको तकलीफ़ दे सकती है और इस चीज़ तकलीफ़ को आपको बचने के लिए कुछ उपाय चाहिए और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ सीख सकते हैं। देखिए, जितना हम ओवरथिंकिंग को बुरा मानते हैं, उतना ओवरथिंकिंग बुरा नहीं है। मान लीजिए, अगर आप कोई राइटर हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीन सोचने के लिए ओवरथिंकिंग करनी होगी और आप जब ओवरथिंकिंग करेंगे, तो आपके उसमें आपको बुरे बुरे थॉट्स भी दिखेंगे और अच्छे थॉट्स भी दिखेंगे और उन्हीं में से आपको जो अच्छा सीन हो और जो वर्क कर सकता है, उसको सोचना आपके लिए ओवरथिंकिंग ज़रूरी है। और ओवरथिंकिंग इतनी भी बुरी नहीं है। इस जैसे मैंने आपको बताया, तो ओवरथिंकिंग समव्हाट अच्छी है अगर आप उसे गुड वे में यूज़ करें, तो ये आपके लिए एक वरदान भी बन सकता है। ये बुरी तब बन जाती है जब आप जो चीज़ें ज़्यादा आवश्यक नहीं हैं, जो चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, उनके बारे में आप फ़िज़ूल की चिंता करने लग जाएँ। जैसे अपने भविष्य के बारे में, अपने अतीत के बारे में, ये क्यों हुआ? मैंने ये नहीं करना चाहिए था। मैं भविष्य में जब यहाँ पे जाऊँगा, ये कैसे क्या बोलूँगा मैं? क्या होगा मेरे साथ? हमें इन सब की चिंता इतनी नहीं करनी चाहिए। चिंता आपको केवल बस इस चीज़ की होनी चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और मुझे अभी क्या करना चाहिए। ये बस इतनी सी चिंता होनी चाहिए अपने हमको। इससे अधिक कोई चिंता हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इससे अधिक जैसे अपने भविष्य अतीत की चिंता लेते हैं तो ये व्यर्थ है। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, पर ये नामुमकिन नहीं है देखिए। कोई भी चीज़ अगर मुश्किल है तो आप उसे कर सकते हैं। देखो, बॉडी बनाना मुश्किल है पर आप बना सकते हैं। देखिए, आप पढ़ाई करना मुश्किल है पर आप कर सकते हैं। हाँ, सब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप सब कर सकते हैं, पर आप अपने विचारों को नियंत्रण में रखने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस अच्छी चीज़ों को अंदर लेने की ज़रूरत है और जो चीज़ें व्यर्थ हैं, उन्हें बस सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आपको कुछ अब ये एक प्रैक्टिस है, आपको करनी पड़ती है और आप अपने विचारों को प्यूरीफाई कर रहे हैं एक तरह से। जब भी आपको कोई विचार आए और अगर आप उसे नहीं चाहते, वो कोई खराब विचार है, आपका कोई थॉट खराब है, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि भई नहीं, मैं ये नहीं सोचना चाहिए, मैं ये सोचना चाहता, मैं अपनी ये बारे में नहीं सोचना चाहता, तो आप उसके बारे में अधिक सोचेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस देख रहे हैं, हाँ, ये विचार है, तो क्या ये ज़रूरी है? अगर हाँ, तो उसके ऊपर काम करिए, नहीं, सो ठीक है, बस ठीक है करके बात खत्म कर दीजिए। और आप अगर कोई ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो कुछ काम के रिलेटेड ओवरथिंकिंग कीजिए। जैसे मैंने आज अब ओवरथिंकिंग में आज मैं मोबाइल लेके नहीं गया था काम पर और लंच टाइम में जब मैं फ्री था, तो मेरे पास मोबाइल चलाने के लिए नहीं था, तो मैं सोचने लग गया। मेरे पास कुछ फालतू के विचार आए जब, देखो मुझे वो क्यों छोड़ के चले गए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो क्यों हो गया। नहीं, मैंने उन चीज़ें मेरे दिमाग में आई पर मैंने उन्हें इग्नोर किया और मैंने क्या सोचा, क्या इम्पोर्टेंट है, मेरा काम क्या है? मेरा काम इम्पोर्टेंट मतलब मैं जो वर्क करता हूँ वो नहीं, पर मेरा गोल क्या है? वीडियोज़ बनाना और आज का टॉपिक क्या होगा? मुझे नहीं पता था। तो मैंने उस वक़्त सोचा कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए? तब मैंने सोचा ओवरथिंकिंग के बारे में और मैंने तभी कुछ ना कुछ चीज़ें सोच ली थी और अभी मैं और कुछ इनमें संशोधन भी कर दिया है। तो अभी मैं अपने टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ और वो उसी पर बात कर रहा हूँ। तो जो चीज़ आपके लिए मायने रखती है, जो चीज़ ज़रूरी है, उसके बारे में सोचिए, तो वो बेहतर रहेगा। और जैसा मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस की कैसे आपको करनी है। बी एन ऑब्जर्वर, ट्राई टू बी एन ऑब्जर्वर। देखिए, आप ऑब्जर्वर कैसे बन सकते हैं? बस आस-पास क्या हो रहा है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए कि क्या अपने आस-पास क्या हो रहा है। कोई क्या बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है। ऐसा नहीं कि आप जस्ट स्टैच्यू बन जाइए, पर बस जस्ट अपने अंदर ऑब्ज़र्व कीजिए कि ऐसा कैसे क्या हो रहा है। नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ का, पर बस जस्ट देखिए
क्या हो रहा है अपने आसपास। देखिए मैं देखो जब मैं किसी से मजाक करता हूँ और मैं बहुत मजाकिया पर्सन हूँ और मैं इनसे परेशान भी हूँ, पर जब मैं किसी ऐसे आदमी से मजाक करता हूँ जो जो मजाक पसंद नहीं है, मेरे पास हमारे जो सीनियर है वो थोड़ा अड़ियल टाइप का है। जब उसका मूड होता है तभी वो मजाक करता है, जब हम मजाक करते हैं तब उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसका ये पैटर्न नोटिस किया और अब मैं उससे मजाक नहीं करता हूँ। कल उसने मेरे से आगे मजाक की तो मैंने ठीक है, मैं उसके साथ थोड़ा घुला-मिला, पर आई नो ही इज़न समव्हाट आवर काइंड ऑफ पर्सन, सो मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता और बस ऐसा ही रहता है। तो बस यही चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। तो ओवरथिंकिंग आपके साथ कब होती होगी? जब ऐसा तो नहीं होता होगा कि आप मोबाइल चला रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। मेरे साथ तो वैसे होता है ये भी कई बार, पर हमेशा नहीं। क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तब आपके पास तब आप ओवरथिंकिंग नहीं करते हैं। जब आप फ्री होते हैं तभी आप ओवरथिंकिंग करते हैं। तो जब भी आप फ्री हों, तो कुछ काम के बारे में सोचिए और फालतू की चीज़ें सोचना कम कर दीजिए। और इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं बस लिख दीजिए उन्हें। लिखने से आपको पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं और कितनी बार सोच रहे हैं। देखो मैं एक थॉट को बार बार सोच रहा हूँ, मैं पिछले 10-15 दिन से किसी एक चीज़ में अटका हुआ हूँ, तो मैंने उसे हर बार लिख दिया और अब मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। क्यों? मैंने लिख दिया है, हाँ, सो क्या? अब कुछ नहीं हो सकता, दैट्स इट। उसका कुछ नहीं हो सकता, तो अब आप मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो आप भी बस यही कोशिश कीजिए, अपने थॉट्स को लिख दीजिए, ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। और ओवरथिंकिंग जब भी आप करें तो किसी अपने काम के रिलेटेड करें। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।